Hello bachcho, let's read the question. The question says that evaluate the following limit. The given limit is limit x tends to 0 sin 2x plus 3x upon 2x plus tan 3x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x plus 3x upon 2x plus tan 3x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में पुट करने पे, जिस फंक्शन का लिमिट निकालना है उस फंक्शन में पुट करने पे अगर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, तो वैसे केस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं लिमिट्स को इवेलुएट करने का। उनमें से एक तरीका होता है बाई यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो इसमें हम स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज़ करके लिमिट इवेलुएट करेंगे। दूसरा, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता तो उस केस में एक फिक्स रियल नंबर आता है, वही फिक्स रियल नंबर उस लिमिट का आंसर हो जाता है। अब जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं वो होते कौन कौन से हैं? 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स वो होते हैं 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0। देन एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये 1 के इक्वल होता है, और 1 भी लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन एक्स के इक्वल भी 1 ही होता है। तो ये x है। तो दोनों स्टैंडर्ड लिमिट्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan एक्स अपॉन एक्स, दोनों 1 के इक्वल होते हैं। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं देयर फॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस 3x अपॉन 2x प्लस tan 3x। तो इसमें हम करते क्या है, न्यूमरेटर को 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ये जगह साइन 2x प्लस 3x अपॉन 2x इंटू 2x अपॉन 2x प्लस tan 3x अपॉन 3x इंटू 3x। बेसिकली आपको ये पता नहीं चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, साइन 2x। साइन का एंगल चूंकि 2x है तो हमको 2x नीचे चाहिए डिनोमीटर में, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 के इक्वल होता है। इसलिए हमने 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया न्यूमरेटर में, और डिनोमीटर में tan 3x का टर्म दिख रहा था तो 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो ये जगह 2/3 लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, साइन 2x अपॉन 2x, साइन 2x अपॉन 2x प्लस 3x अपॉन 2x होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 2x अपॉन 3x प्लस tan 3x अपॉन 3x, 2x अपॉन 3x प्लस tan 3x अपॉन 3x। तो ये हो जाएगा 2/3। लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये जगह लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, होल अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2/3 प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन 3x। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x। अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 2x भी 0 को टेंड करेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। प्लस x अगर 0 को टेंड कर रहा है, लेकिन वेरिएबल जो है लिमिट का वो x है, जबकि लिमिट के अंदर का जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो 3/2 बन के ही बाहर आएगा। अपॉन सिमिलरली हो जाएगा 2/3 प्लस 1। 1 क्योंकि अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 3x भी 0 को टेंड करेगा, और अगर 3x 0 को टेंड करेगा तो लिमिट 3x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन 3x 1 के इक्वल होता है। तो जगह 2/3 इंटू 2 प्लस 3/2 होल अपॉन 2 प्लस 3/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5/2/5/3, 5/2/5/3। तो जगह 2/3 इंटू 5 इंटू 3/5 इंटू 2, 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारे पास 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 1 इज द रिक्वायर्ड
answer. So 1 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.